रिलायंस जियो आईपीओ कभी भी आ सकता है और जब आएगा 90% रिटेल इन्वेस्टर्स वही गलती करेंगे जो एलआईसी आईपीओ में की थी। मैं आज आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या गलती होगी और कैसे आप उस 10% में रह सकते हो जो समझदारी से डिसीजन लेते हैं। देखो, ये वीडियो आईपीओ हाइप के बारे में नहीं है। ये वीडियो एक चीज सिखाने के लिए है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि कोई आईपीओ आपके लिए सही है या नहीं। ये स्किल एक बार सीख ली तो हर आईपीओ पे काम आएगी, जियो हो, जेप्टो हो या कोई भी। और अगर आप पहली बार किसी आईपीओ के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। एलआईसी आईपीओ 2022, ₹975 पे शेयर, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ तब तक। आज 3 साल बाद वही प्राइस, जीरो रिटर्न। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, एलआईसी आईपीओ फंडामेंटली गलत नहीं था। कंपनी सॉलिड है, गवर्नमेंट बैक्ड है। तो फिर क्यों जीरो रिटर्न? क्योंकि गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली आईपीओ प्राइस हाई रखा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, उन्हें पहले ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिल चुकी थी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो प्राइस था वो ऑलरेडी ओवर वैल्यू था डे वन पे। ये रिटेल इन्वेस्टर्स की गलती नहीं थी, ये सिस्टम की रियलिटी है और जियो में भी यही समझना जरूरी है। और एक चीज मैं आपको एंड में एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप किसी भी आईपीओ की वैल्यूएशन 30 सेकेंड में जज कर सकते हो। कोई सीए नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं, सिर्फ एक नंबर। पहले 3 सवाल। 3 सवाल, सीधा डिसीजन। इमरजेंसी फंड है? नहीं, आईपीओ स्किप करो। हाई इंटरेस्ट डेट है? हाँ, आईपीओ स्किप करो। लॉन्ग टर्म क्लैरिटी नहीं, आईपीओ स्किप करो। ये फिल्टर ज्यादा लोग ऑटोमेटिकली पास नहीं करते और वो ठीक है, क्योंकि उनके लिए अभी एसआईपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईपीओ से। पहला, इमरजेंसी फंड। आईपीओ एप्लीकेशन में पैसा ब्लॉक होता है अलॉटमेंट तक। बीच में इमरजेंसी आई, आप ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस सकते हो। पैसा ना यहाँ काम आएगा ना वहां। दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट। 30 से 36% इंटरेस्ट दे रहे हो किसी लोन पे, कोई भी आईपीओ गारंटीड इतना रिटर्न नहीं देगा। मैथमेटिक्स सिंपल है, पहले एक्सपेंसिव डेट हटाओ। तीसरा, क्लैरिटी। लिस्टिंग गेन चाहिए या लॉन्ग टर्म होल्ड, दोनों वैलिड है, लेकिन स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। बिना क्लैरिटी के अप्लाई करना बस एक्साइटमेंट में लॉटरी खरीदना है। एक प्रैक्टिकल बात, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक्टिव डीमैट अकाउंट जरूरी है और लास्ट मोमेंट पे खोलना रिस्की हो सकता है। केवाईसी वेरिफिकेशन में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। ग्रो पे फ्री में खुल जाता है, 5 मिनट का काम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एफिलिएट लिंक है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। चलो आगे चलते हैं। अब लिस्टिंग गेन की बात, और एक चीज जो ऑलमोस्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता। जियो के पास 50 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से। एक्साइटमेंट तो होगी, लिस्टिंग प्रीमियम का चांस है, लेकिन आईपीओ में पैसा तब बनता है जब अलॉटमेंट मिलती है, और अलॉटमेंट तब मिलती है जब लक आपके साइड हो। और एक प्रैक्टिकल टिप जो लोग मिस करते हैं, अलॉटमेंट चांसेस मैक्सिमाइज करने का एक तरीका है, एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स के नाम पे अप्लाई करो। हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, सब अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होती है, इससे अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। ये लीगल है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स यही करते हैं। लॉन्ग टर्म एंगल, जियो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ब्रॉडबैंड, ओटीटी, पेमेंट्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 साल का व्यू है तो इंटरेस्टिंग कंपनी है। लेकिन लिस्टिंग पे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगी, मतलब डे वन पे सस्ता नहीं मिलेगा। मेरा पर्सनल टेक, लिस्टिंग के 2 से 3 महीने बाद वेट करना स्मार्टर है। प्राइस सेटल होने दो, अगर 10 से 15% करेक्शन आए तब एंट्री लिस्टिंग से अप्लाई करने से ज्यादा लॉजिकल होगी। ये मैं बना नहीं रहा, हिस्टोरिकली बड़े आईपीओज में यही पैटर्न दिखता है। अब वो फॉर्मूला जो मैंने पहले मेंशन किया था, किसी भी आईपीओ को इवैल्यूएट करने का एक सिंपल तरीका,
पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। देखो, सिंपल लैंग्वेज में पीई रेशियो बताता है कि आप कंपनी की कितने साल की अर्निंग्स आज के प्राइस पे खरीदोगे। जियो की एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 9 लाख करोड़, जियो की एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग्स रफली 25 से 30 हज़ार करोड़, तो पीई आएगा अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 टाइम्स। अब कंपेयर करो, भारती एयरटेल का पीई अभी रफली 50 है, तो अगर जियो 30 से 35 पे आता है, रिलेटिवली रीजनेबल वैल्यूएशन होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद जज कर सको। जब आईपीओ आए, पीई रेशियो चेक करो, अगर 50 से ऊपर है तो एक्सपेंसिव है, वेट करो। अगर 25 से 35 के बीच है तो रीजनेबल, अप्लाई कर सकते हो। ये एक नंबर 30 सेकंड का काम, और आप 90% लोगों से बेटर इन्फॉर्म्ड हो जाओगे। अब वो बात जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता, सबसे बड़ा रिस्क फोमो नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है दूसरों की बात पे इन्वेस्ट करना। एक पैटर्न जो LIC, पेटीएम और बहुत सारे IPOs में देखा, जो लोग सबसे ज़्यादा लूज़ करते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें किसी ने व्हाट्सएप पे श्योर शॉट बोला। पेटीएम IPO 2150 रुपये पे आया, आज 600 के आसपास, 70% से ज़्यादा डाउन, और लाखों लोग थे जिन्होंने ब्रांड देख के अप्लाई किया। IPO में सबसे ज़्यादा पैसा एक्साइटमेंट के टाइम लूज़ होता है, लॉजिक के टाइम नहीं। रिलायंस है तो सेफ होगा, ये सोच सबसे डेंजरस है। रिलायंस सॉलिड कंपनी है, लेकिन IPO प्राइस और कंपनी वैल्यू दोनों अलग चीज़ें हैं। कंपनी IPO में वो प्राइस सेट करती है जिसमें उनका मैक्सिमम फ़ायदा हो, आपका नहीं। तो डिसीजन फ्रेमवर्क सिंपल है, 3 सवाल पास करो, पीई रेशियो चेक करो, एक से ज़्यादा नाम पे अप्लाई करो मैक्सिमाइज करने के लिए, और व्हाट्सएप टिप्स इग्नोर करो। ये कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है, ये वो चीज़ है जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स करते हैं और बिगनर्स मिस करते हैं। इस वीडियो को IPO अनाउंस होने से पहले सेव करो, सीरियसली, वो दिन आप सिर्फ एक्साइटमेंट में रहोगे। ये 3 सवाल और पीई फार्मूला उस वक्त याद नहीं रहेंगे। सेव्ड वीडियो होगी तो सही डिसीजन लोगे। डीमैट अकाउंट अभी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक है, फ्री है, 5 मिनट, रेडी रहो। सब्सक्राइब करो, अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ग्रो पे अकाउंट खोलना दिखाऊंगा। अगले वीडियो में ग्रो पे डीमैट अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एग्जैक्टली कहाँ क्लिक करना है, और 24 घंटे में एक्टिव कैसे होगा, जियो IPO या किसी भी फ्यूचर IPO के लिए रेडी रहने के लिए। तब तक पैसा बढ़ता रहो। नमस्ते।